मेरा घर टूट चुका है, मैं कहीं रहने लायक नहीं हूँ। मैं थोड़ी सी अपनी झोपड़ी वोपड़ी डाल के वहीं पे जैसे तैसे सो जाता हूँ। कोर्ट से ऑर्डर लेके आए तब तक इन्होंने तोड़ दिया। अब ये तो गलत है ना मैम। मेरे बच्चों को घर से निकाल के मतलब मेरा कूलर फ्रिज सामान सारा दबा दिया। मेरे पास प्रूफ है, वीडियो है मेरे पास। पहले तो मेरा घर तोड़ा, उसके बाद ये मुझे मेरे मतलब वोटर लिस्ट से मेरा नाम ही काटना चाहते हैं, मतलब मेरी नागरिकता ही ख़त्म करना चाहते हैं। गुंडा राज चल रहा है, जो जैसे कहते हैं ना गुंडा राज, ये वही चल रहा है इस टाइम। ये देखो कल पहचान पत्र कब का है, मेरा तो सारे प्रूफ है, राशन कार्ड भी है, नीचे का घर है, और तब भी नहीं मिला। मेरा कमाने वाला भी नहीं, मेरा बेटा भी खत्म हो गया। प्रधानमंत्री कोई ऐसा आज तक आया नहीं कि मतलब अपने ही नागरिकों को लात मार के तोड़ के जबरदस्ती गुंडा राज मतलब फैला रहे हैं और भगा रहे हैं। इस समय मैं कालकाजी विधानसभा के मतदाता केंद्र पर मौजूद हूँ। इसका कारण मैं बताती हूँ। दरअसल यहीं से कुछ किलोमीटर की दूरी पर भूमिहीन कैंप, जो पिछले महीने 11 जून को पूरी तरीके से ज़मीनदोज़ कर दिया गया था। अब क्योंकि वहाँ पर पूरी तरीके से बुलडोज़र चला, तो तमाम जो लोग वहाँ के रहने वाले थे वो पूरी तरीके से लापता हो गए। लापता मेरे कहने का मतलब है कि जो उनका पता था वो पूरी तरीके से वहाँ से ख़त्म हो गया। अब ऐसे में जो इलेक्शन कमीशन कह सकते हैं या फिर ये जो मतदाता केंद्र है, वहाँ से जो कंसर्न ऑफिसर्स हैं, उनका कहना है उन लोगों को नोटिस भेजा गया है जो लोग वहाँ पे रहते थे कि कारण बताइए कि आपका वोट क्यों ना काटा जाए। लेकिन सवाल ये है कि इस देश में वोट का अधिकार है वो हर किसी को मिला हुआ है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्यों सरकार इन लोगों का वोट काटना चाहती है जिन्होंने पिछले दिनों दिल्ली विधानसभा चुनाव में वोट किया है। सभी लोगों ने वोट किया है और इसमें जो सबसे बड़ा कह सकते हैं कि वर्तमान सरकार को चुनने के लिए सभी लोगों ने कहीं ना कहीं जहां झुग्गी वहीं मकान के वादे पर भरोसा किया और दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। अब ये पूरा मामला क्या है, इसको जो अच्छे से समझने के लिए हम जो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, क्योंकि यहाँ पर बुलाया गया है, कारण पूछा गया है, उन्हीं लोगों से जुड़ेंगे और समझेंगे कि ये कारण क्या आज बताने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और क्या कुछ सोच रहे हैं आप, जिस तरीके से सरकारी फरमान आ गया है कि आपका वोट काट दिया जाएगा। क्या नाम भैया? मैम मेरा नाम अनिल कुमार है, मैं भूमिहीन कैंप से हूँ। मुझे ये 24 तारीख को नोटिस यहाँ से मतलब पोस्ट किया गया था और 25 तारीख को नोटिस मेरे हाथ में आया है जी। 25 तारीख को नोटिस मेरे हाथ में आया, 26 को मुझे बुलाया गया था, परसों में आया भी था यहाँ पे। आने के बाद मुझसे बोला जा रहा है कि मेरा बिजली का बिल दिखाओ अपना। अब मैम मेरा घर टूट चुका है, मैं कहीं रहने लायक नहीं हूँ। मैं थोड़ी सी अपनी झोपड़ी वोपड़ी डाल के वहीं पे जैसे तैसे सो जाता हूँ। बच्चे मैंने अपने रिश्तेदारों के पास रख रखे हैं। अब मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं कहीं से किराए पे कमरा लेके रह सकूं। अब इन्होंने पहले तो मेरा घर तोड़ा, उसके बाद ये मुझे मेरे मतलब वोटर लिस्ट से मेरा नाम ही काटना चाहते हैं, मतलब मेरी नागरिकता ही ख़त्म करना चाहते हैं। और गलती क्या है मेरी बस इतनी सी गलती है कि मेरे पास सेपरेट राशन कार्ड नहीं है। इस वजह से मुझे मेरे देश से मेरी नागरिकता ख़त्म की जा रही है, पता नहीं क्यों। और मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे जैसे सैकड़ों परिवार है, सब लोग आए हुए हैं। भूमिहीन कैंप में सभी लोग आए थे। पिछले दिनों जब डिमोलिशन में से आधे से ज़्यादा लोगों को घर दे दिया गया प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, लेकिन 1000 से ज़्यादा ऐसे परिवार हैं जिनको घर नहीं मिला। सर्वे में उनका नाम काट दिया गया और पूरी तरीके से उन्हीं के घर में जो है बुलडोज़र चला दिया गया, यानी कि लापता वो लोग हो गए हैं। पता आप लोग ढूंढते फिर रहे हैं कि आप दिल्ली में आप लोग कहाँ रहते हैं। हमारी अब वही कोई पहचान ही नहीं रही है। एक तो घर टूट गया, उसके बाद हम जहाँ तहाँ जैसे तैसे झोपड़ी डाल के वहीं पे रह रहे हैं। उसके बाद ये लोग कहते हैं कि आपका वोटर लिस्ट से भी नाम काट दिया जाएगा। ये क्या बात हुई? क्या अपने आप एक छोटी सी गलती के लिए हमें हमारे देश से हमारी नागरिकता छीन ली जाएगी? ये किस तरह का देश चल रहा है? आपको लगता है ये नागरिकता छीनने के ये पूरी तरह मैम, जब वोट हमारा नहीं रहेगा तो हमारी नागरिकता ही छीन ली गई ना। अब हम मान लो कहीं जाएंगे भी अपना आधार कार्ड लेके, पहचान पत्र लेके, तो हम किस बेस पे वहाँ पे हमें मकान मालिक किराए पे देगा या कुछ भी, मतलब ऐसे हम किस आधार पे हम ये साबित करेंगे कि हम इस देश के नागरिक हैं? लेकिन इलेक्शन कमीशन का कहना है क्योंकि जो कैंप है वो पूरी तरीके से ज़मीनों-दोष हो गया है, किसी के घर वहाँ पर नहीं है, तो उनका ये कारण आपको कितना सही लग रहा है? मैम वो तो अब ऐसे ही बोलेंगे अपने मन से। अब हम पे घर ही नहीं है, कुछ दिया ही नहीं है सरकार ने, तो हम कहाँ जाएंगे? अभी हमारा रहने का तो कोर्ट में चल रहा, हाई कोर्ट में। तो गवर्नमेंट के संविधान के हिसाब से जब तक हमारा कोर्ट में कि एलपी फाइल है, तो जब तक तो हम तो वहाँ पे रह रहे हैं, तो जब तक वहाँ से कोई डिसीजन नहीं आ जाता है वहाँ से। आप लोग अभी भी वहीं रह रहे हैं? बिल्कुल रह रहे हैं, वहीं पे रह रहे हैं, उस टूटे प्लॉट बिल्कुल अपने बिल्कुल। और क्या, अपनी झोपड़ी डाल के रह रहे हैं वहाँ पे, वही मलबे के ढेर पे रह रहे हैं, आसपास में ही रह रहे हैं, उसके क्या करें? आप लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। इलेक्शन कमीशन के अफसरों का कहना है कि सब कुछ नियम और कानून के तहत किया जा रहा है। कहाँ कानून के तहत किया जा रहा है? पता, ये तो सरासर एकदम
गवर्नमेंट के अपने सरकार उसी के तो अपने हिसाब से कर रही है, वो तो कुछ नहीं अपनी मनमानी कर रही है, कुछ कहाँ कानून तैसे किया जा रहा है बताइए। गरीबी हटा रही थी वो, गरीब को हटा रही है, गरीब लोगों को हटा रही है, हमारे जैसे को। हमारा ये देखो पहचान पत्र कब का है, मेरा तो सारे प्रूफ है, राशन कार्ड भी है, नीचे का घर है, और तब भी नहीं मिला। मेरा कमाने वाला भी नहीं, मेरा बेटा भी खत्म हो गया, मेरे पति बुढ़ापे आए और कहाँ कमाए, कहाँ बहू बेटे को बच्चे छोटे छोटे, और इसमें हंसियार बार पड़ रहे हैं, कहीं लेके जाए भी सकते, कहाँ पढ़ाएंगे बच्चों को। अब देखिए कितनी ज़्यादा इन लोगों पर मार पड़ी है सरकार के इस फैसले का ये कितने पुराना है, कि पहले बुलडोज़र एक्शन होता है, इन लोगों को बेघर कर दिया जाता है, और अब जैसे तैसे लोग टेंट में कैंप में बना करके वहाँ रह रहे हैं, तो अब पूरी तरीके से कह दिया कि आप लोग यहाँ के निवासी भी नहीं है, आपका नाम काट दिया। हाँ यही तो बोल रहे हैं, अब ये नाम काट दिया, फिर बच्चों को कहीं पढ़ाएंगे तो किसका कहाँ का नाम देंगे हम, ये भी तो जैसा बोलो। ये मैम गुंडा राज चल रहा है, जो जैसे कहते हैं ना गुंडा राज, ये वही चल रहा है इस टाइम। ये ऐसा हो रहा है कि हमने तुम्हारा घर तोड़ दिया, हम तुम्हें कुछ देंगे नहीं, और बार बार आप देख रहे हैं मीडिया में चल रहा है कि ये रोहिंग्या है यहाँ से आए। मैं अपने बाप दादा का प्रूफ दे सकता हूँ, अपने दादा का भी बाप का मैं प्रूफ दे सकता हूँ। मैं उत्तर प्रदेश बलिया ज़िले से मैं रहने वाला हूँ, वहाँ से आए थे हमारे माँ बाप, यहाँ काम की तलाश में काम कर रहा। हम कम से कम ये 96 से मेरी वो है, और ये मेरा ये पहचान पत्र है मैम। जब से मैं रह रहा हूँ, मेरी पढ़ाई लिखाई यहीं पे हुई, और मेरे शादी भी हुई, मेरे भी बच्चे हैं। मेरे 2 लड़की नेहरू प्लेस में ही गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती हैं, कन्या विद्यालय में। और ये मतलब मेरे पास सारा आईडी है, मेरे पास तो राशन कार्ड भी बन गया, लेकिन वो मेरा राशन कार्ड बना लेट। ये 2020 से पहले राशन कार्ड नहीं बना, कागज ना होने की वजह से आपको सीधा मैडम। रास्ते पे ला दिया। बाकी सारा चीज़ है मेरे पास, सब चीज़। और मेरे बच्चों का, मेरे वाइफ का पैन कार्ड, आधार कार्ड, और सारे 11 से पहले के मेरा ड्राइविंग लाइसेंस, हर चीज़ जो चीज़ आप चाहो मैं दे सकता हूँ मैं। उसके कमीशन के अफसर्स कह रहे हैं कि जब आप यहाँ रहते ही नहीं तो आपको वोटिंग राइट मैडम, दिया जाए। हाँ यही चीज़ ना मैम। मेरा जब अभी हमारा केस कोर्ट में चल रहा है, अभी हमने निचली अदालत में गए थे तो हमारा डिसमिस हो गया था, फिर हमने डबल बेंच में अप्लाई करा, वहाँ पे अभी मैटर चल ही रहा है। उस मैटर के दौरान उन लोगों ने ज़बरदस्ती घर तोड़ा हमारा, और जल्दबाजी में में हाँ 3 बजे बोर्ड नहीं चलता, कहीं भी बताइए आप। चला रहे हैं। रात को 3 बजे सबको बच्चे अंदर मार करके तोड़ दिए, जब तक कोर्ट से ऑर्डर लेके आए तब तक इन्होंने तोड़ दिया। अब ये तो गलत है ना मैम। मेरे बच्चों को घर से निकाल के मतलब मेरा कूलर, फ्रिज, सामान सारा दबा दिया। मेरे पास प्रूफ है, वीडियो है मेरे पास। ये मैं कोर्ट में था, मेरी सुनवाई चल रही थी। मतलब ये गुंडा राज ही है बिल्कुल, कि आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी सीधा बोलते कहीं भी जाओ, कुछ भी कर लो, हम तो अपना काम करें। सरकार पूरी क्या असंवेदनशील लग रही है कि लोगों के बारे में नहीं, किसी के बारे में नहीं। देखो हमारे मोदी जी के ना बच्चे हैं ना कोई है, ये मतलब ये बच्चों का दर्द इनको किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा कि तो बच्चे कहते हैं देश के वासी मेरा परिवार है। ये पहला ऐसा प्रधानमंत्री हुए। मैं भी थोड़ा बहुत जहाँ तक, एक मिनट, मैं जहाँ तक मेरी भी जानकारी, मैं भी थोड़ा 8वीं तक पढ़ा लिखा हूँ, जैसे तैसे पढ़ा। मैं हमारी फैमिली बड़ी थी, और क्या नाम है, जैसे तैसे इतने प्रधानमंत्री कोई ऐसा आज तक आया नहीं कि मतलब अपने ही नागरिकों को लात मार के तोड़ के ज़बरदस्ती गुंडा राज मतलब फैला रहे हैं और भगा रहे हैं। अब ये मैं आपको ताज़ा आंकड़ा बता देता हूँ मैम, कि अभी तो ये दिल्ली में हुआ, लगभग हर जगह हो रहा है। अभी करंट में बिहार में चुनाव हो रहे हैं ना, मैं झूठ बोलूँ तो बताना मैम। वहाँ पे कैसा किया जा रहा है, किसी से लिया जा रहा है, किसी के नहीं ली, फॉर्म सड़कों पे फेंक दिए गए हैं। अब ये मनमानी क्या करेंगे, जो उनके वोटर होंगे उनके वोट मतलब वो कर देंगे, फर्जी वोट भी बना के जो दूसरी पार्टियों के वो हैं, जैसे कि वोट देने वाले हैं, उनको काट देंगे। क्या ये कोशिश है लोकतंत्र खत्म करने की? ना लोग होंगे मैडम, खत्म हो चुका है। मैं जुडिशरी में जा रहा हूँ, जज साहब को देख रहा हूँ, फैसले ऐसे हो रहे हैं मैम, हमारे सारे सबूत होने के बाद भी हमसे एक एक्सक्यूज़ नहीं मांगा जा रहा, और सीधा कह रहे हैं कि गवर्नमेंट सही है। अरे मैम, आपकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब ये लास्ट उम्मीद देखो अभी हमारे। आपको अचानक आपको घर से आपको निकाल दिया जाए, तोड़ दिया जाए, चाहे जो भी वजह पर नहीं अभी जा रही हूँ, लेकिन अब आपको ये भी बोल दिया जाए कि आप दिल्ली के नागरिक नहीं है या फिर देश के नागरिक नहीं। फिलहाल ये लोग दिल्ली के नागरिक थे, लेकिन अब इनको एक सिरे से कह दिया गया है कि आप कारण बताइए। बताना चाहता हूँ, मेरे को ना पता चला है कि हमारा वोटर लिस्ट कैंसिल कर रहा है। ये मैडम देखिए, मेरा वोटर लिस्ट कब का है, ये 2002 का है। मेरी 42 साल उम्र हो गई, मेरे बच्चे भी ये हैं। मतलब हर चीज़ से मैं 10 साल, तो कानून में भी हमारे है कि 10 साल से कोई बंदा वहाँ रह रहा है तो उसका हक बन जाता है ना मैम। हमें 20-20 साल 30-30 साल हो गए रहते हुए, 25 मतलब हमारे माँ बाप रह रहे थे जवान। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजूर अली है। मंजूर अली। हाँ।
और तो ये हाँ। देखिए एक देश में प्रक्रिया, आप भी वही रहते हैं? इधर आइए। मैम मैं इलेक्शन ऑफिस में आया, मैंने इनसे पूछा कि आपने मेरा लेटर भेजा है तो आप मुझे वो, मैं जो लेटर बांटता हमारे एरिया में, तो मैंने उससे पूछा कि हमारा लेटर आया। मैंने कल भी फ़ोन किया, मेरे पास ये देखो मैं रिकॉर्ड भी है, मेरे पास रिकॉर्ड रखता हूँ मैं पूरा। मैंने हाँ कल भी फ़ोन किया उसको, डाकिए को, कि मेरा लेटर आया हुआ है वहाँ से मतलब वोटर केंद्र से, तो आप मेरे को ना वो लेटर दे दो, ताकि अभी मेरा कोर्ट में मैटर चल रहा है, हम बता सकें कि देखो हमारे साथ कैसे कैसे ज़बरदस्ती की जा रही है। मतलब हमारा ये सब तो चीज़ें गवर्नमेंट के अंदर में। अब वो उसने नहीं दिया, कह रहा हमने वापस भेज दिया। मैंने ऐसे कैसे भेज दिया, तुम्हारे पास सबका नंबर है, जब तुम कोई भी और भी चीज़ लेते हो तो 50-50 रुपये लेते हो, देते हो। यहाँ आया मैं ये इसमें बॉर्डर केंद्र में, तो यहाँ पे कह रहे हैं मेरे से कि नहीं मिलेगा आपका। मैंने क्यों नहीं मिलेगा, मैं आप मुझे मेरा लेटर बोल रहे हैं यहाँ पर आज किस बेस पे वो कह रहे हो कि आप वहाँ रहते नहीं हो, इसलिए मतलब हमने कैंसिल कर दिया हैं। और हमने लेटर भेजा था, वहाँ पे कोई था नहीं, तो हमने वापस। कितने लोग कम से कम होंगे? मैम ये अभी तो कम से कम 250-300 के करीब लेटर, ये सारी जितनी पब्लिक दिख रही है ना, सबके कैंसिल कर रहे हैं, और भी लोग हैं ये। ठीक है, देखिए मतलब मुद्दा जिसको काफ़ी जैसे पता दिखने चल में रहा है, आपको शायद बहुत साधारण लग रहा है, पर ये एक बहुत बड़ा सीरियस मुद्दा है। बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि आप सोचिए कि किसी की नागरिकता, एक लोकतंत्र में संवैधानिक पूरी प्रक्रिया में अगर किसी के पास सबसे ज़्यादा मजबूत कुछ होता है तो वो है वोट करने का अधिकार, और जब आपको वही छीनने की कोशिश की जाए, आपको उसी लिस्ट से हटाने की कोशिश की जाए, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा ये जो है एक परेशानी का मामला है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए 4PM दिल्ली।